हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस स्पेशल सेशन में। तो आज भाई हम लोग किस बात पर बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग 11वीं कक्षा की पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि भाई 11वीं क्लास की पढ़ाई कैसे की जाए, 11वीं क्लास कहाँ से शुरुआत की जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। मतलब बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे उसके सवाल हैं दिमाग में और जवाब नहीं है और हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या किया जाए, कैसे करना है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो भाई आज सबसे पहले तो बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि जो जो भी बंदा है, जो भी इंसान है, अगर वो मेहनत करेगा ना तो वो सब कुछ पा सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले तो बच्चों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि ये जो आपके मन में एक सवाल है कि 11वीं क्लास की शुरुआत कैसे करें, इसी पर आज मैं बात करने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास भी मैसेज आया है, बहुत सारे बच्चों ने मेरे से कहा है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें 11वीं क्लास में पढ़ाओ, आप हमें 11वीं क्लास में पढ़ाओ। और यही वजह है बच्चों कि आज मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि कक्षा 11 की एक धमाकेदार शुरुआत हो और वो धमाका हमेशा बना रहे। ये नहीं कि धमाका कर तो दिया और उसके बाद फुस, ये चीज नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि शुरुआत में तो आप बहुत तन मन धन के साथ पढ़े, पूरे जोश और खरोश के साथ पढ़े, आपने पढ़ाई शुरू की, लेकिन थोड़े टाइम के बाद अब आप जो है ठंडे पड़ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी बात पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि क्या वजह होती है, क्या ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से हमारी जो क्लास 11वीं की जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है पीछे हट जाती है, कमी हो जाती है उसमें, या हम पीछे हटने लगते हैं। तो सबसे पहली बात है बेटा सिलेबस में फर्क होना। अब सिलेबस में फर्क होने का मतलब यहाँ पर इस चीज से है कि भाई जब आप 10th क्लास में थे और जब आप अब 11वीं क्लास में आ गए हो तो बेटा 10th से 11वीं में आने पर बहुत सारे बदलाव होते हैं। ये बच्चों मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कि केवल मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और कहते हैं कि ये सच जो होता है वो कड़वा होता है, जो कि जहर की तरह होता है और हमें पीना तो पड़ेगा ही। तो वही बात है प्यारे बच्चों कि 10th से जब आप 11वीं क्लास में आए हो तो आपके सिलेबस में एक मेजर डिफरेंस कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा फर्क जो है नजर आता है। 10th क्लास में केवल एक किताब होती है, इतनी मोटी सी किताब होती है और आप उसमें 15 चैप्टर होते हैं, आप उनको आराम से पढ़ लेते हो। सिलेबस काफ़ी जो है कम कर दिया गया है। लेकिन जब आप 11वीं क्लास में आते हो तो चीज़ें थोड़ा एडवांस हो जाती हैं, चीज़ें थोड़ी बढ़ जाती हैं और कह सकते हूँ कि बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो बच्चों ये चीज़ आपको समझनी होगी। दूसरी चीज है मानसिक स्थिति। यानी कि बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने दिमाग में ऐसा सोच लेते हैं कि यार हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, हमसे तो मैथ्स ही नहीं हो पाएगी, मैं 11वीं क्लास में मैथ ले ही नहीं रहा हूँ। और ये सब सोच करके इस तरह की बातों को वो दिमाग में ला करके क्या करते हैं, आर्ट साइड ले लेते हैं या बायोलॉजी ले लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने अगर बायोलॉजी ली है तो उन्होंने गलत किया है या वो बायोलॉजी लेके कुछ कर नहीं सकते। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि वो ना मैथ से डरने लगते हैं। भाई क्यों डरना है मैथ से? मैथ्स क्या एक राक्षस थोड़ी है, क्या कोई वो हैवान है जो तुम्हें खा जाएगी? ऐसा नहीं है। ये सिर्फ हमारे दिमाग की स्थिति है। बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि मैं मैथ्स में बहुत वीक हूँ, आगे चल के मेरे से 11वीं क्लास में मैथ्स से हो नहीं पाएगा। और जो आस पास के लोग हैं वो भी उसे ऐसा भर देते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं उसके आस पड़ोस के लोग, उसके दोस्त यार या जो उसके घर परिवार में लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो उसको ऐसा भर देते हैं कि बेटा तेरे से हो नहीं पाएगी, अभी तो तू जैसे तैसे हाई स्कूल में तूने मैथ्स से तू जैसे तैसे पढ़ ले बस, है ना, कैसे भी कर ले, बस पास हो जा, 11वीं क्लास में हम तुझे कुछ और दिला देंगे, अभी बस तू हाई स्कूल पास कर ले। इस तरह की बातें उसको बोली जाती हैं। तो उसकी मेंटल स्थिति को आप समझ सकते हैं कि वो और क्या कैसी हो जाएगी। वो तो फिर जाहिर सी बात है ना कि वो तो डिप्रेस्ड हो जाएगा बच्चा, वो तो परेशान हो जाएगा, वो तो यही सोचेगा ना कि हाँ भाई सब ये लोग ठीक कह रहे हैं, चलो मैं 11वीं क्लास में मैथ्स नहीं लूंगा, कुछ और ले लूंगा। तो इस तरह की बात आपको अपने दिमाग में नहीं लानी है। बेटा कोई भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में वीक नहीं होता है। मैं आपसे हमेशा से यही बात कहता आया हूं, यू आर नॉट वीक इन एनी सब्जेक्ट। आप किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर नहीं है। अपने आप को कमजोर समझना बंद कर दो, ये सबसे बड़ी बात है। तीसरी चीज है बेटा पढ़ाई के घंटे। अब जब तुम 10th क्लास में थे तो जाहिर सी बात है जब तुम 10th से 11वीं में आए हो तो बेटा 11वीं में तुम्हें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। मान लो तुम यहाँ पर 3 घंटे पढ़ते थे, अपनी सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ, तो बेटा तुम्हें 11वीं क्लास में कम से कम 5 घंटे या नहीं भी 5 तो 4 घंटे तो बेटा पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। यानी तुम्हारे जो स्टडी आवर्स हैं, जो पढ़ाई के घंटे बेटा वो क्या होंगे, वो बदल जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे।
ये बहुत जरूरी बात है। ठीक है, इसके बाद बच्चों बात करते हैं डेली लाइफ में ढालना। अब भाई हमने जब 10th क्लास में पढ़ाई की थी तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो सिर्फ हमने रट्टाफिकेशन से या हमने बस खाली रट रट कर या फिर सिर्फ हमने याद करके हमने सीख लिया था और हमने जाके एग्जाम में हम लिख आए थे। बट यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, 11th क्लास जो है एक एप्लीकेशन वाली क्लास है। अगर तुम एक इंजीनियर बनना चाहते हो, अगर तुम एक डॉक्टर बनना चाहते हो, मैं दोनों के लिए बात कह रहा हूँ, तो उसके लिए बेटा आपकी जो कह सकते हैं ना बेस है, यानी कि कुछ बच्चे आप में से क्या करते हैं, कुछ बच्चे आप में से जेई की तैयारी करना चाहते हैं, आईआईटी की, ठीक है, आईआईटी जेई की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ बच्चे नीट की तैयारी करना चाहते हैं। तो बेटा तुम्हारा वहां का जो कह सकता हूं बेस जो है ना बेटा, वो 11th क्लास ही है। तो उस चीज को अभी से ही अपनी डेली लाइफ में ढाल लो, है ना। अपने आसपास देखा करो कि कौन सी चीज क्या है क्या नहीं है ना। चीजों को इस तरीके से पढ़ाई करो, समझ समझ के पढ़ाई करो। रटाफिकेशन छोड़ दो, अब रटकर काम नहीं चलने वाला है, अब बेटा समझने पर ज्यादा काम चलने वाला है। क्योंकि जो बच्चा समझ समझ के पढ़ाई करता है ना, वही बच्चा आईआईटी जेई या नीट की पढ़ाई को क्लियर कर पाता है, इसे क्रैक कर पाता है। ये बहुत जरूरी बात है, ठीक है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं पढ़ाई से ध्यान हटाने वाली बातें। भाई पढ़ाई से ध्यान हटाने वाली बहुत सारी बातें हैं। भाई शुरुआत में तो क्या होता है, बच्चा जो है एकदम जोश से, एकदम उत्साह के साथ जो है लग जाता है कि यार इस बार तो मैं 11th क्लास में बिल्कुल फोड़ दूंगा, है ना। कुछ नहीं है 11th क्लास, उसके आगे ये है वो है, पता नहीं कौन कौन सी बातें उसके दिमाग में एकदम से आ जाती हैं। ठीक है, वो क्या करता है, वो शुरुआत में तो बहुत मन से पढ़ता है, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है, धीरे धीरे उसका मन हटने लगता है पढ़ाई से। ठीक है, नंबर उसके कम आने लगते हैं, अब वो डिप्रेशन में चला जाता है, अब वो होपलेस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है बेटा डिस्ट्रैक्शन की वजह से, यानी जो पढ़ाई में तुम्हारा ध्यान हटा देती हैं ऐसी चीजें। जैसे कि तुम्हें ये लगता है कि भाई अब हम हाई स्कूल से 11th में आ गए तो अब हम बड़े हो गए हैं, हम फर्स्ट ईयर में आ गए हैं, क्योंकि 11th क्लास को फर्स्ट ईयर भी कहा जाता है। तो भाई बच्चे ये सोचते हैं कि अब तो हम हाई स्कूल में हमने पास कर लिया, बहुत अच्छे नंबर से पास कर लिया, अब हम 11th क्लास में आ गए हैं, हमें तो बहुत अच्छे से आ गया है सीखना, हम तो बहुत बड़े हो गए हैं, दोस्त यार बना लेते हैं, दोस्त यारों के साथ खूब घूमने जा रहे हैं इधर से उधर, है ना, मूवी देखने जा रहे हैं, पिक्चर घर में बैठ के पिक्चर देख रहे हैं, या कहीं घूमने वैसे जा रहे हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं तो शाम को आ रहे हैं। तो बेटा जब ये सारी चीजें होंगी, मोबाइल अगर चला रहे हैं तो मोबाइल में भी डिस्ट्रैक्शन है। भाई फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, एक रील चला रहे हैं तो बस चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक रील चलती जा रही है। मजा आ रहा है देखने में, बेटा मजा तो आता है, लेकिन वही मजा तुम्हारे लिए सजा भी बन जाता है, क्योंकि वो उस रील ने क्या किया, तुम्हारी पढ़ाई से तुम्हारा ध्यान हटा दिया। तुम्हारे ऐसा दोस्त जो तुम्हें पढ़ाई नहीं करवा रहा है, जो तुम्हें घुमवा रहा है, ठीक है, तुम्हें उस टाइम पे तो अच्छा लगेगा कि हाँ तुम्हारा ये दोस्त बड़ा बढ़िया है, ये तो मुझे घुमवाता है, खिलाता पिलाता है, इधर उधर ले जाता है, घुमाने ले जाता है, मूवी दिखवाता है ना। तुम्हें उसके साथ में उस टाइम तो अच्छा लगेगा टाइम पास करने में। लेकिन बेटा जब तुम्हारी पढ़ाई उससे छूटेगी, जब तुम पढ़ाई में पीछे हटने लगोगे, तब तुम्हें उस चीज का पता लगेगा, तब तुम्हें वो चीज महसूस होगी, तब तुम्हें लगेगा कि हाँ भैया अमित सर ने कोई बात तो कही थी। तो बेटा इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ाई पर ध्यान हटाने वाली जो चीजें हैं उनसे जितना दूर रहो ठीक है। भाई रिफ्रेशमेंट के लिए करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा गाने सुनने का मन कर रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई पढ़ाई करते करते तुम बोर हो गए हो, 3-4 घंटे पढ़ाई कर लिए, पर 10-15 मिनट गाने सुन लो, कोई मना नहीं करेगा। 10-15 मिनट तुम्हें बाहर घूम के आना है तो जाके बाहर घूम के आ जाओ। 10-15 मिनट तुम्हें घर में बैठ के मम्मी पापा से या दीदी से भैया से जो कोई भी लोग हैं उनसे घर में बैठ के बात कर लो, उससे भी बेटा माइंड फ्रेश हो जाता है। 10-15 मिनट एक टाइम फिक्स करके मोबाइल चलाना है तो चला लो, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अगर उसकी लिमिट क्रॉस करोगे, अगर लिमिट से ज्यादा करोगे, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो गाने सुनना हो, चाहे वो मोबाइल चलाना हो, मोबाइल चलाने का मतलब यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब चीजों से है। तो इन सब चीजों से अगर आप जितना दूर रहेंगे वो आपके लिए बेटर रहेगा। ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली बातें हैं। अब बच्चों के दिमाग में ये तो पता चल गया कि हाँ सर ये सारी बातें होती तो हैं, लेकिन अब सर ये तो बता दो कि हम करें क्या, आखिर हमें करना क्या है, कैसे करना है, ये तो हमें पता चले। क्योंकि हमें यही बताने वाला कोई नहीं है कि भाई 11th क्लास के लिए करना क्या है। तो बच्चों अब आपकी जो ये एक परेशानी है ना, इसको मैं आप दूर करने जा रहा हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बातें जो आपको करनी है। तो आपको करना क्या है ये भी बताऊंगा, कैसे करना है ये भी बताऊंगा। बेटा आपको सबसे पहले तो अपनी जो क्लासेस है ना वो रेगुलर करनी है।
रेगुलर क्लास करनी है, कोई भी क्लास आप मिस नहीं करेंगे, यानी कोई भी क्लास आप छोड़ेंगे नहीं, छोड़नी नहीं है बेटा कोई भी क्लास, ठीक है। दूसरी बात जो है डेली प्रैक्टिस करनी है। अब तुम कहोगे कि सर रेगुलर क्लास करनी है, भाई किसी दिन तबीयत खराब हो गई तो कोई बात नहीं बेटा, मत कर उस दिन क्लास। अगर तेरी किसी दिन तबीयत खराब हो जाती है तो उस दिन क्लास मत कर, लेकिन जब अगले दिन जा रहा है क्लास करने के लिए तो जो पिछली क्लास हुई थी उस क्लास को देखकर, उस क्लास को करके तब जाओ उस क्लास में। और अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो उस क्लास को बाद में कर लो, तुम्हें कहीं जाना पड़ जाता है इमरजेंसी में तो उस क्लास को बेटा बाद में कर लो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्लास मिस मत करो, डेली क्लास कोशिश करो करने की, ठीक है। सेकंड बात है बेटा डेली प्रैक्टिस करना। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे स्टार्टिंग में तो बड़े जोश में रहते हैं तो वो शुरुआत तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ना वो पीछे हटने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने डेली प्रैक्टिस करना छोड़ दिया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसका मन ना कहीं इधर उधर लगने लगता है। तो बेटा अपने मन को थोड़ा कंट्रोल करना है, ठीक है। रिवीजन करना है भाई, रिवीजन करना है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, जो बच्चा ये 3 चीजें कर लेता है ना, रेगुलर क्लास, डेली प्रैक्टिस और रिवीजन, उसकी तो फिर मतलब नैया पार हो जाती है, ये समझ लो। ये 3 चीजें उसको रोज करनी होती हैं, रोज डेली, डेली क्लास करना, डेली प्रैक्टिस करना, डेली रिवीजन करना। जो तुमने पढ़ा उसको एक बार देख लिया। अब बच्चे यही नहीं कर पाते हैं, तुम बोलोगे कि सर बस यही करना है, बस इतनी सी बात है, ये तो हम कर लेंगे। बेटा यही तो नहीं हो पाता, बच्चे यही नहीं कर पाते और इसीलिए फिर वो रोते रहते हैं पूरे साल, है ना। फिर 12th में जाके उनको याद आता है, अरे यार इस बार तो बोर्ड के पेपर आ गए, अब तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, अब तो कुछ करके दिखाना ही पड़ेगा, वरना घर में रोटी नहीं मिलेगी, बाहर छोकरी नहीं मिलेगी, है ना, बाहर फिर नौकरी नहीं मिलेगी, मतलब कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि यहाँ पर आपको ये काम तीनों डेली की बेसिस पर करने हैं। ये हो नहीं पाते हैं बच्चों से। अब तुम कहोगे कि सर हो नहीं पाते तो फिर काहे बता रहे हो? बेटा यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो तुम्हारे लिए चैलेंज है कि ये तुम्हें तीनों चीजें करनी है। पिछले वर्षों के परीक्षा के प्रश्न, पिछले साल जो तुम्हारे स्कूल में जो सीनियर बच्चे हैं उनके जो पेपर आते हैं उनको उनसे लो, उनको देखो कि भाई क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस तरीके से पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को खुद से सॉल्व करो, ये बहुत चीज जरूरी है। और जब तुम्हारी सारी तैयारी हो जाए, तुमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, तुमने पूरा चैप्टर समझ समझ के पढ़ लिया, तुमने लिख लिख कर भी देख लिया, उसके बाद बेटा अपना टेस्ट खुद लो, अपना टेस्ट खुद लेकर के देखो कि भाई हम कितने पानी में हैं, कितना हमें आता है, कितना हमें नहीं आता है। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर तुम्हें वो चीज आती होगी तो भी तुम्हें पता चल जाएगा, अगर वो चीज तुम्हें नहीं आती होगी तो भी तुम्हें पता चल जाएगा। अगर नहीं आती होगी तो तुम ये देख लोगे कि भाई ये वाली चीज मुझे नहीं आ रही है, या इस टॉपिक में मैं थोड़ा सा वीक हूँ, थोड़ा सा कमजोर हूँ, तो कैसे मैं और मेहनत करके इस टॉपिक को और अच्छा बना सकता हूँ, कर सकता हूँ, ये वाली बात है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर आपने ये काम कर लिए ना तो मैं सच बता रहा हूं कि आप जरूर 11th क्लास को एकदम फोड़ने वाले हो, ठीक है। चलिए तो आज के लिए मुझे लगता है इतनी चीजें, इतनी बातें बहुत थी। अब लास्ट में मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा डाउटनेट बिहार बोर्ड को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारी की सारी जो आपकी 11th क्लास की क्लास है मैथ्स की, ठीक है, वो आपको यहीं इसी चैनल पर मिलने वाली है और आपके अमित सर आपको पढ़ाने वाले हैं। एक बात ये भी है, शाम को 7 बजे की क्लास रहेगी बेटा, और ये TTS पर होगी, यानी कि मंगलवार को होगी, ठीक है, गुरुवार को होगी और बेटा शनिवार को होगी। 3 दिन हफ्ते में क्लास होगी, तीनों दिन क्लास करना। 3 दिन क्लास करना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है या कोई बहुत बड़ी तोप वाली चीज है। एट द एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो पसीने से नहाएगा, सुन लीजिए, जो पानी से नहाएगा, ठीक है, वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास बदलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे आपसे क्लासेस में।